नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि किसी की बद्दुआ लग गई, किसी का हाय लग गया, किसी ने नजर लगा दिया, किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया। ये सारी चीजें लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ना तो ये किसी को बता पाते हैं और ना ही इसका सॉल्यूशन वो झट से ले भी पाते हैं क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम इस पर ज्यादा केंद्रित नहीं रहता है। लेकिन जो इन सिचुएशन से गुजरता है उन्हें ही पता है कि उनके जीवन में कैसे उथल पुथल मच जाती है। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें 2 जबरदस्त उपाय बताने वाली हूँ जिनके प्रभाव से किसी की बद्दुआ हो, हाय हो, नजर हो या फिर किसी ने कुछ भी तंत्र क्रिया भी कर रखी हो, वो चुटकियों में आप खुद इसे गायब कर देंगे। तो वो सारी चीजें बताने वाले हैं, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। सुनने में हास्यप्रद लगता है कि ये मजाक है, ये क्या बातें बोल रही हैं आज के इस मॉडर्न युग में, लेकिन ये सारी चीजें होती है और जो होती है और जब इसका आभास होने लगता है आपके पास करने को कुछ नहीं रह जाता है। तो ऐसे में प्रत्येक सैटरडे ये जबरदस्त उपाय है, इसे करके देखिए। सिंदूर और सरसों तेल, सिंदूर और सरसों तेल। सरसों तेल आपको सैटरडे के दिन नहीं खरीदना है, मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ। आप पहले खरीद लो, बाद में खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैटरडे के दिन तेल कभी मत खरीदना, पहले से तैयारी करके रखो। सरसों तेल और सिंदूर, लाल सिंदूर या फिर ऑरेंज कलर का सिंदूर अगर है तो फिर उसका मिश्रण बनाओ, उसका एक चोला तैयार करो खुद अपने हाथों से। उसके बाद उस चोला को लेकर, यानी कि आपने जो पेस्ट बनाया सिंदूर और सरसों तेल से, उसे आप ले जाकर किसी पात्र में लेकर जाओ, किसी मिट्टी के पात्र में लेकर जाओ, किसी हनुमान टेम्पल पर। वहां जाकर ये हनुमान जी को अर्पित करो और अर्पित करने के बाद, उन्हें चढ़ाने के बाद, वहां जो पंडित जी रहते हैं उन्हें कहना कि ये अर्पित किया है और आप वहीं से थोड़ा सा सिंदूर मुझे निकाल कर दीजिए। उनसे टच करा हनुमान जी को चढ़ाकर उसके बाद वो सिंदूर थोड़ा सा मात्रा में आप अपने घर में लेकर आइए और आप अपने मेन एंट्रेंस डोर में आपको 7 इस रिंग फिंगर से 7 टीका घर के बाहर लगाना है और घर के अंदर 7 टीका आपको लगाना है। ये प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो कम से कम एवरी सैटरडे, ना हो सके तो वंस इन अ मंथ एटलीस्ट कीजिए। आप खुद देखेंगे कि तंत्र मंत्र की क्रिया या फिर बुरी नजर के साथ कोई इंसान भी आपके घर में प्रवेश करना चाह रहा है तो उसकी शक्तियां जो जिस उद्देश्य से आ रहा है वो उद्देश्य तुरंत, या फिर जो क्रिया वो करना चाह रहा है वो क्रिया तुरंत वहां से नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये पहला उपाय था। ये बहुत चमत्कारी उपाय है, मैंने जिनको भी बताया है उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और फायदा हुआ है। दूसरी चीज, आपके घर में कौन सी एनर्जी का वास है वो आपको पता है कि क्या आप बाहर से आते हो तो आपको घर की एनर्जी बहुत भारी लगती है, या फिर आपको मालूम है कि यहाँ पर वास्तु दोष है, या फिर आपको मालूम है कि कोई अशरीरी शक्ति है जिसका आपके ऊपर इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव है। यानी आपको कुछ चीजों का आभास होता है लेकिन आप उसे खुद फील करते हैं जो बाकी सदस्य फील नहीं करते हैं। किसी ने गुस्से में आकर आपको बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया, हाय दे दी, आप इससे परेशान होकर मन ही मन गुमर रहे हैं, यानी मन ही मन आप इस दुख के साथ जी रहे हैं। तो बिल्कुल आज का उपाय जो पहले वाला बताया वो कीजिए और दूसरा उपाय इसे आप कीजिए किसी भी मंगलवार से शुरू कीजिए, नहीं तो आप किसी भी शनिवार से शुरू कीजिए। करने के लिए आपको जो करना है वो है सेंधा नमक लीजिएगा। उस सेंधा नमक को, इतना थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिएगा और कांच का ग्लास लीजिएगा, उसमें पानी भरिएगा और उसमें 1 चम्मच के लगभग सेंधा नमक आप उसको मिला दीजिएगा, यानी थोड़ा सा घोल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है तो एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाइएगा या फिर 7 टाइम्स घुमाइएगा और अपने सर के नीचे रखकर पूरी रात उसे रहने दीजिएगा खुले तरीके से। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप उस पानी को आप या तो अपने वॉशरूम में फ्लश आउट करा सकते हैं, नहीं तो फिर आप घर के बाहर कहीं भी किसी भी जगह में दे सकते हैं जो स्थान आपके घर से बाहर का हो, यानी समझ रहे हैं ना, घर के बाहर का। तो ये एक प्रक्रिया होती है। अगर आपको लगता है कि घर के किसी के, आपके बच्चे के ऊपर हुआ है या आपके पति के पत्नी के ऊपर हुआ है या किसी बड़े बुजुर्ग के ऊपर हुआ है जिसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, वो मानसिक तौर पर भी वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो ये प्रक्रिया आप उनके साथ भी कर सकते हैं।
आप खुद देखेंगे कि इसका प्रभाव इतना चमत्कारी होता है कि पहले दिन से ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके कर्म बड़े सही होने चाहिए, क्योंकि आपने गलती कर ली और आपको किसी ने गुस्से में दर्द भरे मन से आपको किसी ने कहा, तो वो उसके लिए आप ये प्रयोग ना करें, क्योंकि ये उल्टा असर होता है। लेकिन जहां आपकी गलती नहीं है और आपने अच्छे करने की कोशिश की, वहां से किसी ने जबरदस्ती दुश्मनी से अगर आपको किसी ने इस तरह की चीजें, बद्दुआ, अभिशाप या फिर कुछ आपकी अच्छाई के बदले उन्होंने ये सारी चीजें आपके साथ की है, तो ही आप इस प्रयोग को कीजिएगा। और इसको करने के लिए आप प्रत्येक दिन बजरंग बाण का पाठ कीजिए। 11 बार कीजिए या फिर 7 बार कीजिए, नहीं तो 5 बार कीजिए। यानी 5 बार कीजिए, 7 या 11 बार कीजिए, या तो 9 बार कीजिए। संख्या डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद आप इसे प्रत्येक दिन किसी भी मंगलवार से शुरू कीजिए। आपको जब लगेगा कि नहीं, मेरे पर से अब ये सारी ऊर्जाएं खत्म हो चुकी है और इसका प्रभाव अब नहीं रह रहा है, मुझे अब अच्छा सा फील हो रहा है, क्योंकि इन सारे उपायों से आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि जीवन में सारी चीजें अभी बहुत बैलेंस्ड है और मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, तो फिर आप इनमें से किसी भी एक चीज को घटा दे सकते हैं। अदरवाइज इसे कंटिन्यू प्रोसेस में रखिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे प्रयोग से बड़ी तंत्र क्रिया हो या बड़े से बड़ा हाय हो, बद्दुआ हो आपके ऊपर लगी हो, तो वो नष्ट हो जाता है इन छोटे छोटे उपायों से, क्योंकि आपको पता नहीं है कि करना क्या है, आपको पता नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसको नष्ट करने के लिए आप ये सारी क्रियाओं को कर सकते हैं। तो इसे करके देखिए और अपने जीवन से इन सारी बाधाओं को, विपत्तियों को आप दूर भगाइए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।